इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अब तक NHM के आज के एग्ज़ाम के साथ मिलाकर देखा जाए तो 6 एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 5 एग्ज़ाम की पेपर सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसके जीके, हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन। इन 5 पेपरों के एनालिसिस के आधार पर इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जीके, हिंदी और कंप्यूटर में कौन से टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे पेपर होंगे उनका एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। 5 एग्जाम के पेपर एनालिसिस में आपको ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और आज जो मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था उसका भी पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। और आगे भी जैसे जैसे NHM के एग्जाम आयोजित किए जाएंगे वैसे वैसे उनके पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं जीके में आपके कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखा जाए तो जीके तो बहुत बड़ी है, आपको मालूम है। इंडिया जीके में फिर इंडिया जीके आती है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके में इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी, और फिर राजस्थान में भी इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी। इतनी बड़ी जीके है और इससे 7 से 9 क्वेश्चन मात्र पूछे जा रहे हैं। तो कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो ब्लॉक प्रोग्राम एग्जाम हुआ था उसकी बात करें तो उसमें जो यानी कि ये एग्जाम आपके NHM का सबसे पहले हुआ था 2 जून को। उस एग्जाम में 3 जून को जो एग्जाम हुआ था आपके सीनियर काउंसलर, अकाउंट असिस्टेंट, और 2 जून को हुआ था ब्लॉक प्रोग्राम सोशल वर्कर, और 4 जून को हुआ था फिजियोथेरेपिस्ट। इन सभी पेपर में जो कॉमन टॉपिक ज़्यादातर रहे हैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि जीके इतनी बड़ी है कि 1-2 क्वेश्चन है वो कॉमन टॉपिक से आ रहे हैं, बाकी जीके का कुछ भरोसा नहीं है, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो कॉमन टॉपिक ज़्यादातर जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हैं उसके बारे में बात करूं तो मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके के सामाजिक सुधार आंदोलन टॉपिक से। यानी कि आपको मालूम है इस टॉपिक से आपके आर्य समाज हुआ, ब्रह्मा समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ है, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने आपका एनालिसिस देखा है, उससे पता चला है कि सामाजिक सुधार आंदोलन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बने हैं। आर्य समाज हो, फिर चाहे ब्रह्मा समाज से पूछा हो, प्रार्थना समाज से भी पूछा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी पूछा है। इसके अलावा देखा जाए तो एक टॉपिक जो पॉलिटी का है, पॉलिटी में ये अनुच्छेद टॉपिक है, इस टॉपिक से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ एक पेपर में छूट गया तो पता नहीं, बाकी अनुच्छेद जो टॉपिक है इससे आपसे यानी कि कौन सा अनुच्छेद में किसका उल्लेख किया गया है, या तो सुमिलित रूप में पूछा कर रही है या फिर सीधा आपका 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछा कर रही है। तो अनुच्छेद टॉपिक से भी आपके बार बार क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। मैंने 5 पेपर एनालिसिस कराए, उनके मद्देनजर रखते हुए आपको ये मैं बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी पेपर का एनालिसिस जैसे जैसे किया जाएगा, जैसे जैसे पेपर आयोजित होंगे उनके एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। और सभी पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जीके में एक टॉपिक है फसल से। फसल से या तो कोई फसल की योजना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, या कोई फसल की किस्म के बारे में पूछा जा रही है कि कोई किस्म दे देते हैं और पूछ रहे हैं कि ये किस्म कौन सी फसल की है। इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। इसके अलावा जीके में देखा जाए तो कांग्रेस के अधिवेशन से टॉपिक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। मैंने नोट किया है कि कांग्रेस के अधिवेशन से या तो पूछा जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है वो किस अधिवेशन के तहत दी गई है, या बारदोली में दी गई है, आप सभी को मालूम है। या फिर पूछा जा रहा है कि नरम दल और गरम दल एक हुए थे, वो कौन से अधिवेशन में, लखनऊ समझौते में हुआ था। तो इस तरह से जो कांग्रेस के अधिवेशन में जितने भी टॉपिक में है आपके, वो आपको सब कवर करना है, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो हर शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक से आ रहा है। यानी कि किसी शिफ्ट में विधानसभा टॉपिक से एक क्वेश्चन बन रहा है, किसी शिफ्ट में मुख्यमंत्री टॉपिक से एक क्वेश्चन बन रहा है, किसी शिफ्ट में हाई कोर्ट के टॉपिक से एक क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि उच्च न्यायालय से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो किसी शिफ्ट में राज्यपाल से एक क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि जो भी आपके है, राज्यपाल हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, विधानसभा टॉपिक हुआ, उच्च न्यायालय का टॉपिक हुआ, जिला मुख्यालय का टॉपिक हुआ है, या फिर आपका सचिव का हुआ है, कोई भी टॉपिक हो, वहाँ से एक एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बन रहा है, और हर बार अलग अलग टॉपिक से बन रहा है। यानी कि किसी शिफ्ट में पूछ रहे मुख्यमंत्री से, तो किसी शिफ्ट में पूछ रहे राज्यपाल से, तो किसी शिफ्ट में पूछ रहे हैं विधानसभा से, तो किसी शिफ्ट में पूछ रहे हैं उच्च न्यायालय से। इस तरह से आपके हर शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक से आ रहे हैं। और करंट अफेयर की मैं अगर बात करूं
तो करंट अफेयर पिछले 2 शिफ्टों में इन्होंने क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन देना शुरू किया है। पहले की जो 2 शिफ्टें 3 शिफ्टें हुई थी उनमें करंट अफेयर नाम का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला था, लेकिन अभी लास्ट 2 शिफ्टें हुई थी उनमें इन्होंने करंट अफेयर का एक एक क्वेश्चन डाला है। और वो करंट अफेयर आपके नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच की पूछी गई है। इसके बीच की करंट अफेयर से क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन आपके जनवरी से पूछा गया और एक क्वेश्चन आपके फरवरी की करंट अफेयर से पूछा। तो करंट अफेयर आपको पिछले 6 महीने की तो देखनी ही देखनी है, क्योंकि अब हो सकता आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी लास्ट के 2 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का भी स्टार्ट हुआ। एक क्वेश्चन इनका कॉमन रहता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक से, फिर चाहे वो सैटेलाइट के बारे में पूछे, इसरो के बारे में पूछे, चाहे DRDO के बारे में पूछे, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी टॉपिक है वहां से एक क्वेश्चन पूछा कर रही है। तो ये मैंने आपको बताया है जीके से कौन से टॉपिक से कॉमन क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। बाकी तो जीके इतनी बड़ी है, वो बाकी के तो क्वेश्चन वो कहीं से भी उठाकर पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके मेवाड़ से पूछ ले या फिर आपके किसी भी सभ्यता से पूछ ले, वो तो कोई फिक्स नहीं है, या फिर आपके किसी आभूषण से पूछ ले या किसी मंदिर से पूछ ले, वो तो फिर उनकी मर्जी है। लेकिन जो अभी मैंने टॉपिक बताए ये ज़्यादातर कॉमन टॉपिक आ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन। ये तो आपकी मैंने बात की थी जीके की। अब बात करने जा रहा हूँ हिंदी टॉपिक। हिंदी सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी में भी 10 के करीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उनके बारे में बता देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से NHM के जैसे जैसे एग्जाम आयोजित होते हैं उनके पेपर के एनालिसिस भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं। आगे भी जैसे जैसे पेपर होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनका एनालिसिस बताया जाता है। और PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी में ये क्वेश्चन संधि से पूछा कर रही है, सुमिलित कीजिए में भी पूछ लेती है या वन लाइनर में भी पूछ लेती है। संधि से टॉपिक बार बार आ रहे क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द टॉपिक से भी बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि हिंदी के जो मेन टॉपिक है वहाँ से सभी से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर चाहे आपके संधि हो, समास हो, पर्यायवाची शब्द हो, शुद्ध शब्द या शुद्ध वाक्य, या तो किसी को शुद्ध शब्द का पूछ रहे हैं तो किसी को शुद्ध वाक्य का पूछ रहे हैं, वो आपको बताना है। इसके अलावा या तो मुहावरा पूछ रहा है या लोकोक्ति पूछ रहा है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा परिभाषिक शब्दावली यानी कि इंग्लिश में लिख लेते हैं वर्ड और उसका हिंदी अर्थ क्या, वहाँ से भी टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। विलोम शब्द भी पूछा कर रही है, उपसर्ग प्रत्यय भी पूछे गए हैं। लेकिन जो कॉमन टॉपिक है जो कि सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं वो आपके संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, लोकोक्ति मुहावरे हैं और समास है। बाकी परिभाषिक शब्दावली, उपसर्ग प्रत्यय हुए ये किसी किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो हिंदी के जिस टॉपिक से क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसलिए हिंदी में आपको ये सभी टॉपिक है देखने जरूरी है। संधि, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, समास, उपसर्ग और परिभाषिक शब्दावली, क्योंकि हिंदी में आपके 10 से 12 इतने कुछ करीब के लगभग क्वेश्चन है वो पूछा कर रही हो। और आपका एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 3 नंबर का है, 150 क्वेश्चन है, पेपर है आपका 450 नंबर का। कंप्यूटर में ये कोई फिक्स टॉपिक से नहीं पूछ रहे, यानी कि कंप्यूटर से ये कहीं से भी पूछा कर रही है और ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो देखा जाए तो आपके वर्ड प्रोसेसिंग से भी पूछा कर रही है, सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा पूछ रही है कि किसी सॉफ्टवेयर में वायरस घुस जाए तो क्या करना चाहिए, वायरस से क्या हानि होती है, या फिर आपके इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ ली कि इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है कंप्यूटर में, या फिर आपके स्कैनर के बारे में पूछ लिया है, या CPU के बारे में कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। इसलिए कंप्यूटर के बारे में जो आपके प्रीवियस वर्ष के क्वेश्चन हैं वो देख लीजिए। और इसके अलावा कंप्यूटर में ये बेसिक जानकारी वाले क्वेश्चन पूछ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं इसमें ये ऊपर से नहीं पूछ रही है, कुछ गहराई में भी पूछ रही है। जैसे पैराग्राफ के बारे में कौन सा कथन है, पैराग्राफ से पूछ लिया कि उसमें कौन सा सुमिलित है, मतलब कि पैराग्राफ में कौन सा नहीं होता है। जैसे कि एक तो हम जस्टिफाई होता है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक सेंटर होता है और फिर एक अलग ऑप्शन देख लेते हैं। तो पैराग्राफ से रिलेटेड कौन सा नहीं है वो आपको बताना होता है। तो इस तरह से ये कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछा करती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अगर किसी को नहीं पता है तो वो सुन लीजिए, और बहुत स्टूडेंट को तो पता ही है कि आपको 5 ऑप्शन को लेकर इस बार आपको एग्जाम में क्या करना होगा। आप सभी को मालूम है आपके पेपर में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। 150 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, यानी कि 450 नंबर का पेपर है, और नेगेटिव मार्किंग -1 है।
अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आपके ओएमआर शीट में 5 गोले होंगे इस बार। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि मेरे फालतू के नंबर कटे, मैं तुक्का नहीं लगाना चाहता हूं, तो पहले अपन क्या करते थे, उस क्वेश्चन को छोड़ देते थे। लेकिन अब उन्हें छोड़ना नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 5वां ऑप्शन जो अनुत्तरित प्रश्न का देखने को मिल रहा है वो आपको गोला भर देना है। यानी कि आपके पास ओएमआर शीट में जो 5वां गोला है उसको आपको भर देना है। इससे तो ना तो आपके नंबर कटेंगे और ना ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा और आपने एक भी गोला नहीं भरा है, उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा, और दूसरा अगर ऐसे प्रश्नों की संख्या आपके क्वेश्चन नंबर के प्रश्नों की संख्या से 10% से ज़्यादा हुए, यानी कि 150 का 10% होता है 15, अगर ऐसे प्रश्नों की संख्या 15 से ज़्यादा हुई तो आपका रिजल्ट भी है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। और 15 से कम होने पर आपका पर क्वेश्चन है वो 1/3 के हिसाब से नंबर कटना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन फिल कर लीजिए। इससे न तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा और न ही आपके नंबर कटेंगे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी एनएचएम के जैसे जैसे पेपर आयोजित होंगे उनका एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा, और उन पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक जो आपके 2 जून, 3 जून, 4 जून को आयोजित हुए थे, यानी कि 2 जून को 2 एग्जाम आयोजित हुआ था ब्लॉक प्रोग्राम सोशल वर्कर का, मैं एनालिसिस आपको ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूं। 3 जून को 2 एग्जाम हुए थे आपके, एक सीनियर काउंसलर का और एक अकाउंट्स असिस्टेंट का, तो इनका भी पेपर एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर करा चुका हूँ। 4 जून को एक ही एग्जाम हुआ था फिजियोथेरेपिस्ट का एग्जाम, तो उसका भी पेपर एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और आज 5वीं शिफ्ट जो 5 जून है, इसमें जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका भी पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और आगे भी जैसे जैसे पेपर आयोजित होंगे उनके एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा।